उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की सरगर्मियां अपने उरूज पर हैं और गली मोहल्लों तक जो चुनावी चर्चाएं हैं वो जारी हैं। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र और आप देख रहे हैं भारत समाचार का खास कार्यक्रम निकाय की जंग। आज हमें सहारनपुर में वो इलाका जो कई राज्यों की सरहद से लगता है और यहाँ पर जो सियासी ज़मीन है वो हर पार्टी के लिए हर बार बड़ी लाभदायक रही है, लेकिन इस बार का यहाँ पर जो सियासी ऊँट है वो किस करवट बैठने वाला है, इसी बात की चर्चा के लिए आज हमारे साथ इस शहर के बहुत सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उससे सीधे बातचीत शुरू करते हैं। क्या नाम भाई साहब? अंकित पवार। पवार साहब, क्या माहौल क्या है यहाँ का? माहौल तो हर तरफ बीजेपी का ही है, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार काम किया है तो उस हिसाब से अब तक जितनी सरकार आई है किसी ने काम नहीं किया है। तो हमारा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। जितने मेयर बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे, पार्षद जितने बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। कल योगी जी भी आए थे, क्या कह गए? योगी जी बहुत कुछ कह गए। योगी जी कह गए कि उत्तर प्रदेश के अंदर समस्त मेयर हमारे आएंगे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो अपने कामों पर योगी जी जिस प्रकार जीत के आए हैं इस प्रकार मेयर भी हमारा बनेगा और यहाँ पे बहुमत भी हमारा आएगा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 17 के 17 मेयर हमारे आने। ये बताओ भाई साहब कि जो कैंडिडेट की घोषणा होनी थी उसमें बहुत टाइम लगाया आपकी पार्टी ने। टाइम तो लगता ही है, कैंडिडेट छांट के लाना पड़ता है, उसमें टाइम लगता है, लेकिन समय से पहले कर दिया। समय की बात तो नहीं किया, नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन का टाइम था उससे पहले हमने 12 घंटे पहले। कोई बात नहीं, उसमें क्या फर्क पड़ता है। बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत खतरा तो नहीं था कि बगावत ना हो जाए? कोई खतरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुमत से जीत रही है और बहुत अच्छे वोटों से जीतने वाली है। आप निश्चित रूप से देखें, 4 मई को चुनाव होगा, 13 मई को जब काउंटिंग होगी तो हमारा मेयर बन के आएगा, निश्चित रूप से आएगा मेयर। बताएं जी, झाड़ू वाले। जैसा भी आपने सवाल करा कि आपका इनका जो प्रत्याशी है लास्ट टाइम पर हुआ और यहाँ पर सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ दूसरी जितनी भी राजनीतिक पार्टी हैं उसमें देर से प्रत्याशी होने का कारण सबसे बड़ा है सौदेबाजी। सिर्फ एक आम आदमी पार्टी है जो काम के नाम पर या छवि के नाम पर CCC देखकर टिकट की घोषणा करती है। दूसरी पार्टियों में सौदेबाजी, कौन कितनी बड़ी बोली लगाता है, टिकट की बाकायदा नीलामी होती है, इसलिए दूसरी पार्टियों में टिकट की देरी। वाले जो हैं आपकी केंद्र जो दिल्ली में सरकार है उसको घेरे हुए हैं, वहाँ भी भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं आपकी पार्टी। देखिए सफाई दे रहे हैं वहाँ पे भैया, देखिए न सिर्फ दिल्ली या देश, पूरी दुनिया देख रही है। ईडी ने तीसरी चार्जशीट दाखिल की। किसी भी चार्जशीट में एक मुलजिम का नाम होता है, जो उसने गुनाह या जो जुर्म किया उसका ब्यौरा होता है। लेकिन विश्व के अंदर, ना सिर्फ भारत के अंदर, ये पहली ऐसी चार्जशीट है जो भाजपा सरकार के अंदर नरेंद्र मोदी जी के इशारे पर ईडी ने दाखिल की है कोर्ट के अंदर। ये कोई लफाजी बयान नहीं है। तीसरी लिस्ट के अंदर भी मनीष सिसोदिया जी का नाम तक नहीं है। जुर्म तो छोड़िए, साक्ष्य तो छोड़िए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। मेरी बात सर, बात पूरी होने दीजिए। नाम तक नहीं है। उस आदमी को आज तक जेल में डाला हुआ है, आज तक जेल में डाला हुआ है। बिना किसी को नामजद किए आप जेल भेज देंगे क्या? आप बताएं, आज तक ऐसा इतिहास में कभी हुआ क्या? कभी नहीं हुआ। उन्होंने जो गलत कृत्य उनके द्वारा करे गए हैं, उनकी सरकार के द्वारा। चार्जशीट में नाम नहीं है, तीसरी चार्जशीट में नाम नहीं है। आप ये बताओ कि जो इमरान मसूद हैं वो यहाँ पर अपनी समधन को लेकर आए हैं चुनावी मैदान में, तो अब आपको क्या लगता है कांग्रेस के बाद समाजवादी पार्टी, उसके बाद बसपा, है कुछ अपॉर्चुनिटी? नहीं, आप किसी से पूछ लें, इन सबके दिलों को पता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी, आम आदमी पार्टी के लोगों, हमारे लोक दल के साथी खड़े हैं, इन सबको पता है। यहाँ दलित, मुस्लिम और सेकुलर हिंदू का जो समीकरण सहारनपुर के अंदर है, वो पिछली बार भी जबरदस्ती जिन्होंने एक फैक्ट्री के मालिक यहाँ लड़ रहे थे, हमारे MP साहब, उन्हें डरा धमका करके 1000 वोटों से हरा करके इन्होंने घर भेज दिया था। MP साहब डरे क्यों, ये बताओ? देखिए, कारोबारियों को डराने का काम करते हैं, जो अपनी दुकान। कारोबारियों को नेता क्यों बनाते हो? नहीं, हम कारोबारियों के नेता कहाँ बनाते हैं? देखिए, कारोबारियों को नेता बनाने की देखिए
देखिए हमारे यहाँ जो सारी चीजें हैं, हमारे यहाँ कारोबारी भी नेता है, हमारे यहाँ किसान भी नेता है, हमारे यहाँ हर इंसान नेता है। डरपोक लोगों को तो कम से कम नेता ना बनाए। नहीं देखिए, अब ये थोड़ा ही ना पता हो कौन डरेगा कौन नहीं डरेगा, लेकिन यहाँ की जो सहारनपुर की जो स्थिति है, आप किसी से पूछ लिए, हिंदू मुसलमान, सेकुलर हिंदू, दलित मुस्लिम सब लोग मिल करके कम से कम 1 लाख वोट से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी। इमरान मसूद और उनकी जो समधन है वो डरेंगे या नहीं? ना, वो उनका इतिहास रहा ही नहीं है। अभी मुचलका पाबंद कर दिया था परसों। ये अगर डरे ना होते तो मुचलके की जाके जमानत कराते। डीएम को जाकर प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, मेरे भी वापस ले लो। नहीं तो आप ये लीजिए, अगर आप कानून के रखवाले हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर वो कानून पे चलना है तो जबरदस्ती जेल डाल दे, जेल भेज दीजिए। माहौल बनाने की कोशिश नहीं, माहौल तो बना हुआ है। आप किसी से पूछ लीजिए, आप इंसान से, आप जाकर के गलियों में पूछे, यहाँ मत पूछे, गलियों में जाकर के देखिए आप, एक बच्चा, एक बूढ़ा, एक महिला आपको बताने का काम करेगी बहुजन समाज पार्टी यहाँ से खदीजा मसूदों को 1 लाख वोट से जिताने का काम करेगी। गठबंधन की क्या पोजीशन है? नेता है सब, नेता है सब। देखिए मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह देना चाहता हूँ। ये निकाय चुनाव हो रहा है और मुद्दे निकाय चुनाव के होने चाहिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई और। जब 24 का चुनाव आएगा तो देश की राजनीति में बात करेंगे, 22 का चुनाव था प्रदेश की राजनीति में बात करी। अब ये कहते कि 8.5 लाख का पर्दा डलवा दिया केजरीवाल जी ने, मोदी जी 80 लाख का चश्मा पहनते उसको कुछ नहीं। तो ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है, ये मुद्दों से भटकाने वाली बात है। बात कीजिए नगर निगम के सहारनपुर में किस आधार पे आप वोट मांगते हैं? सड़कें जगह जगह टूटी पड़ी हैं, सिविल लाइन के नाम पर आपने तमाम से उसको खोद डाला। स्मार्ट सिटी नहीं बना। स्मार्ट नाम देने से स्मार्ट सिटी नहीं हो जाता, कुछ भी तो विकास के नाम पे आप एक उपलब्धि गिरवाइएगा कि सहारनपुर में भारतीय विकास 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 चिल्लाते हैं, क्या विकास हुआ है जरा उसके भी तो बताएं। बताओ कि गठबंधन ने अब की बार यहाँ पे आरएलडी का प्रत्याशी उतारा है, समाजवादी पार्टी। यहाँ आरएलडी का समर्थन समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराया जाएगा। इन्होंने एक बी टीम अपनी एक और तैयार कर रखी है, बहुजन समाज पार्टी। उसने 17 में से 11 एक समुदाय को टिकट देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि मैं वोट काटने का काम करूंगी। आपके समुदाय का वोट जो है वो तो आप भी चाहते हो, ये भी चाहते हैं, फिर उसको स्वीकारने में क्या हर्ज है? देखिएगा आप, अभी जब मैंने 17 में से 11 की बात की, फॉरन रिएक्शन बीजेपी की तरफ से आया, भारतीय जनता पार्टी। अब ये भी तो डोरे डालना है, अब ये भी डोरे मैं वो अपने नाम पे करे ना बात। और दूसरे ये कहती है कि चुनाव में मैं कहीं जाऊंगी नहीं, वोट मांगने नहीं जाऊंगी, और 11 मुस्लिम को 17 में से 11 को दे दिए। ये केवल इस बात की मजबूत है, उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहन जी का वोटर इतना मजबूत है, उन्हें जाने की जरूरत नहीं है। गया भाई साहब सारा। ताऊ ये बताओ कि ये देखो हिंदू मुसलमान तो होने लगे, और ये सहारनपुर की परंपरा रही है कि हर चुनाव में हिंदू मुसलमान। अभी कह रहे थे कि ये चुनाव छोटा है, निकाय का चुनाव है, तब भी हिंदू मुसलमान। ऐसा है कि सिर्फ यही परंपरा नहीं रही यहाँ हिंदू मुसलमान की, यहाँ दीगर परंपरा भी रही है। यहाँ कांग्रेस के ज़माने में लाला भगवान दास कई बार चेयरमैन बन गए, उसके बाद यहाँ महाज बना, और महाज में एक मुसलमान भाई जो है महाज के चेयरमैन के तौर पर जीत के आए। तो ये शहर सन 47 से लेके आज तक हिंदू मुसलमान एकता का प्रतीक रहा है। लेकिन ये बताओ, ये पार्टियां क्या करना चाहती है? जो है ना, ये पार्टियां तो है, चूँकि इन्हें काम नहीं करना कोई। आप इस शहर में आए हैं, आपको कहीं शहर में नज़र आया कि ये शहर जो है ये क्या शहर बना रहे हो? ये स्मार्ट किधर से है? बस के आ रहे हैं। कल परसों मुख्यमंत्री जी आए थे, एक अखबार ने हिम्मत की, इन्होंने मीडिया कितना घोट रखा है ये सबको पता है, सारी दुनिया को पता है। एक अखबार ने हिम्मत की, उसने 2 खबरें छापी कि एक खबर तो ये थी कि उम्बर साहब जो यहाँ के एमएलए हैं लोकल, कि उनके हलके में पानी नहीं है 2 दिन से, और लोग जो हैं उनकी फ़ोटो भी छापी। वो ये कह रहे हैं कि पीने का पानी तो खरीद के पी लेंगे, लेकिन लेटरिन जाने के लिए पानी कहाँ से लाएं? अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप रेलवे रोड पार कीजिए, दोनों तरफ अभी बनी थी वो, क्या कहते हैं, दोनों तरफ बनी थी वो, क्या कहते हैं, पेमेंट धंस गई। उसका भी कमिश्नर का ये था कि इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो ये हालत है कि करप्शन इतना ज़्यादा है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। अगर एक काम ये एक्सेप्ट कर लें
तो मैंने कभी आज तक बीजेपी को वोट नहीं दिया। मैं सबसे पहले बीजेपी को वोट दे दूंगा। जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में करप्शन की बात बता रहता हूँ। हाँ बताओ। एक काम कह रहा हूँ कि जो पिछले वो है क्या नाम कारपोरेशन, जरा उसकी इंक्वायरी करा लें कि इसमें कितने हजार करोड़ का घपला है। यही मांग तो लगातार विपक्ष वाले कर रहे हैं। मैं आपसे, आप मेरे से सवाल नहीं करते, मैं ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। अभी आपने एक मेरे भाई से पूछा कि आपने व्यापारियों को क्यों चुनाव लड़वाते हैं। ठीक, मैं अपने एक भाई से पूछना चाहता हूँ, एक अच्छे खासे डॉक्टर को डॉक्टर ही करने देते क्या डॉक्टर ही मिला राजनीति के लिए? और दूसरी बात यह है कि अगर इन्होंने काम किया होता तो ये संजीव वालिया जी को दोबारा चुनाव लड़ाते। उन्होंने काम नहीं किया है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी की वजह से इन्होंने सोचा कि सवाल होंगे वालिया जी से। अब सवाल ना करने की वजह से इन्होंने नया कैंडिडेट लॉन्च किया है। अगर काम किया होता तो वो अपने काम के बुनियाद पे वोट मांगते। काम नहीं किया उन्होंने। नहीं, काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो उनको टिकट मिलता और वो जीतते। ओबीसी से आते हैं, वालिया जी भी तो ओबीसी से आते हैं। अगर बीजेपी विकास के नाम पे वोट मांग रही है तो विकास तो बीजेपी ने कर दिया, तो कैंडिडेट क्यों चेंज किया बीजेपी ने? अच्छा, इस पे भी आपत्ति है, कैंडिडेट चेंज कर दिया बीजेपी ने। बिल्कुल, इस बारे में लोग सोचते हैं। ये देखिए, एक धारणा तो बनती है ना कि आपका अगर एक कैंडिडेट सही ढंग से काम कर रहा है, आप उसे चेंज क्यों करेंगे? पूरी की पूरी बीजेपी, मैं जानता हूँ, मेरे साथ जो है हर किस्म का आदमी जुड़ा हुआ है। मैं बीजेपी वालों से भी मेरी दोस्ती है, मेरी सपा वालों से भी दोस्ती है। बीजेपी के खुद के कार्यकर्ता नेता तक ये कहते हैं अगर संजीव वालिया को टिकट मिला तो हम उसे वोट नहीं देंगे। इस वजह से उसे बदला गया है। और डॉक्टर साहब को लाने का, अब देखिए, कई जगह ऐसा है जहाँ बीजेपी ने बहुत सारे कैंडिडेट रिपीट भी किए हैं। पहले जो मेयर रहे हैं उनको रिपीट किया है। भाई साहब, मैं इतना कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी एक वो पार्टी है, कैंडिडेट चेंज भले ही होते रहे मगर भारतीय जनता पार्टी ही है। कोई तो हमें भी मालूम है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी ही है। कुछ आगे भी बताओ भाई साहब। विकास, अब मैं सहारनपुर की बात कर लेता हूँ। भाई साहब ने बोला था कि विकास नहीं हुआ सहारनपुर में। भाई साहब, अभी फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है पेपर मिल रोड पे। अगर आप उसी फ्लाईओवर से आए हो, क्योंकि दिक्कत होती थी मुसाफिरों को जाने के लिए, सहारनपुर के चारों तरफ सड़कें बन चुकी हैं। दोनों तरफ सड़कों के चारों तरफ फुटपाथ बने हैं। घंटाघर का सुंदरीकरण हुआ है। चारों तरफ स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। अब की बार फिर से अगर मेयर बनता है बीजेपी का तो क्या करवाओ? भाई साहब, आप बोलो, आप इधर भाई साहब, जब आज तक भ्रष्टाचार 2017 के बाद से लेके अब दोबारा अगर बीजेपी का कैंडिडेट पहली बार जीता हुआ है तो उसको कोई जिताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, भाई साहब, कभी भी इसकी तरफ घोटाले की सरकार नहीं रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विकास होगा। अच्छा, आप ये बताओ कि हाँ, महिलाओं पे आते हैं। ये बताइए, कानून व्यवस्था को लेके बहुत बड़ी बड़ी बातें, अभी आपने बहुत सारे मामले भी देखे होंगे। इधर पूर्वांचल में 2-3 बड़े मामले हुए। आप क्या मान रहे हैं कि दावे तो हैं लेकिन जमीन पर वो दावे नहीं उतरते? भाई साहब, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है। उत्तर प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, उत्तर प्रदेश की महिलाएं शिक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हों, उत्तर प्रदेश की महिलाएं स्वावलंबी बने। इसी उद्देश्य के साथ भारतीय जनता पार्टी का माहौल बदला है सहारनपुर। बिल्कुल बदला है। आज हम सेफ हैं, बताइए, इतने बंदों के बीच में। अगर लेकिन ये बताइए कि चुनाव जब होता है निकाय का तो उसमें ये मुद्दा नहीं होता लॉ एंड ऑर्डर का, तो इसमें जो मुद्दे हैं विकास के मुद्दे, आपकी शहर की तरक्की के मुद्दे। तरक्की हो रही है, तरक्की पूरी हो रही है। विकास तो बहुत अच्छा, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, विकास बहुत अच्छा हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है विकास तो भैया। चलो, आपने हमारा वीडियो तो बना लिया, अब आपका वीडियो बनाते हैं। आप ये बताओ क्या बदलाव आया पिछले 5 साल? बदलाव कुछ नहीं आया सर, झूठा पार्टी है भाजपा। और ये सारी सड़कें फटी पड़ी हैं, कोई इनका जुमला है, सब इनका कुछ नहीं है, कोई काम नहीं है, इनका जुमलाबाजी है सब इनकी। योगी जी आए, वो तो सब गिनवा के गए कल। गिनवा के गए, आप तो देख लो, सभी खड़े हैं यहाँ से, सड़कें देख लो, सारे में जाम है, कहाँ से है? सर क्या कह गए योगी जी? कह गए ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी में सब चंगा। और चंगा है सर, सब चंगा है, मजे आ रहे हैं, मजे आ रहे हैं। मैं कहता हूँ 100 महिलाओं के बीच में एक महिला खड़ी हुई है, 100 पुरुषों के बीच में, ये योगी जी की तो देना है। बुलडोजर का भी मजा आ रहा है। बुलडोजर भी जहाँ देखो अतिक्रमण है, बुलडोजर चलेगा। बता रहे बुलडोजर ही मजा दे रहा है। देखिए, निकाय चुनाव में बुलडोजर पूरा मजा दे रहा है, लॉ एंड ऑर्डर में कोई कमी नहीं है। पर झूठ पार्टी है बीजेपी का नाम, जुमला पार्टी और झूठ पार्टी। योगी जी हों या मोदी जी हों, इनके जिता करके आप कोई उम्मीद मत करना। तारीफ भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं। जहाँ तारीफ करनी चाहिए तारीफ है। मैं किसान हूँ और किसान के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी कर रखी ना, अरे 1 मिनट रुक जा, जितनी गलती कर रखी,
मेरा 15% भुगतान आया, साल भर हो गया गन्ना घेर के मिल में घर बैठा पैसे की बाट देख रहा है। मेरे पर सारी पेनल्टी सरकार चढ़ा रही और मुझे डिफाल्टर बना रही बैंकों के। क्यों इतना ब्याज कहाँ से दूं? तो कुल मिलाकर के झूठ पार्टी। मोदी जी कह गए थे 14 दिन में भुगतान दिवा दूंगा, योगी कह रहा 14 दिन में दिवा दूंगा। 14 महीने में मेरा गन्ने का भुगतान। बजाज शुगर मिल है, बजाज शुगर मिल पूरे प्रदेश में किसी का पैसा नहीं दे रही और किसानों के साथ में 350 रुपए पिछले 3 साल से गन्ने का रेट है। कौन सी महंगाई नहीं बढ़ी? 350 रुपए गन्ने का रेट अभी तक पिछला ही दे रहे हैं। पंजाब में क्या रेट है गन्ने का? किसान बहुत दुखी है, अंदर तक दुखी है। ये बहुत दुखी है। ये सब जो है ना, किसान जितने भी दुखी हैं, इनका वो समाधान करिए। बीजेपी वाले से कहिए कि इनका समाधान करिए इनका। हाँ जी, हम तो आम आदमी पार्टी के हैं और आम आदमी पार्टी यूपी में आएगी। अच्छा ये बताओ कि टोपी आपने भी आम आदमी पार्टी की लगाई हुई है, बसपा सपा कांग्रेस पहले थी और अब बीजेपी भी डोरे डाल रही है मुसलमानों के ऊपर। जितनी भी पार्टी आज तक हुई है, जब से देश आज़ाद हुआ है, सभी ने हिंदू मुस्लिम पे राजनीति की है। केवल और केवल एक आम आदमी पार्टी जो हिंदू मुस्लिम को एक साथ रखना चाहती है। आपने देखा दूसरे प्रतिनिधि पार्टी के हैं, कोई अपना मुस्लिम गठजोड़ बता रहा था, मुस्लिम दलित का गठजोड़ बता रहा है, कोई अगड़े और पिछड़े का। इस देश की और उत्तर प्रदेश की यही बदनसीबी है कि आज तक मुल्क आज़ादी के बाद से धर्म मजहब और जात पात के नाम पर यहाँ राजनीति करी गई है। आम आदमी पार्टी कोई गठजोड़ दलित मुस्लिम अगड़ा पिछड़ा का नहीं बनाती है, वो सिर्फ काम के नाम पर वोट मांगती है। और दिल्ली इसका जीता जागता सबूत है, जहाँ देश के अकेला ऐसा मुख्यमंत्री था जिसने जनता के बीच सीना ठोक कर कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो वोट दीजिएगा। और दिल्ली के अंदर तीसरी मर्तबा ऐतिहासिक सरकार बनाई गई है। भाई साहब आप ये बता दो, गठजोड़ माफ कीजिएगा, जो आपका स्ट्रेटजी है, जो आपका समीकरण है चुनाव जीतने का, वो क्या है? समीकरण जीतने का? हम जीते हुए हैं भाई साहब, हम पिछली बार जीते थे। इलेक्शन में क्यों खड़े हो भैया? जीत के तो आएंगे, जीत के तो आएंगे, जीत के तो आएंगे, इलेक्शन जीत के तो आएंगे। ऐसे कैसे आप कैसे सवाल कर रहे हो? आप सवाल कह रहे हो जीत गए, आप मुझे बताओ सवाल कर, हम जीतेंगे इलेक्शन। एक मिनट, इलेक्शन देखो ये पता क्या है, शासन पे भरोसा। ये भाई साहब यहाँ रहते ही नहीं, एक मिनट, ये यहाँ रहते ही नहीं। ये जो यहाँ बोल रहे हैं ये मेरठ के, एक मिनट यार, एक मिनट, ये मेरठ के व्यक्ति को यहाँ ला खड़ा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, पूरे प्रदेश में घूमूंगा। ये मोहल्ले का नाम पता क्या है? इन्हें यही नहीं पता मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये यहाँ के बहस कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को बहस कर रहे हैं। भाई साहब चुप रहो, ऐसे व्यक्ति को बहस कर दे रहे हैं जो यहाँ भेज। एक मिनट, अच्छा आपसे बात कर। और दूसरी बात, आप कह रहे जीतने का समीकरण नहीं है, जीतने का समीकरण, उत्तर प्रदेश जीतने का समीकरण जिस मोहल्ले में आ रहे हैं। अरे थम जाओ भाई साहब, थम पता होना चाहिए। उस मोहल्ले का नाम तो बताओ क्या है? ऐसा सुनो, अरे सुनो, ऐसा है, एक मिनट, अरे सुनो यार, सुनो, ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था और ये केवल और केवल डॉक्टर अजय सिंह को लाए। वो अजय सिंह जहाँ मेडिग्राम में कोई जाना पसंद नहीं करता, जो एक बार चला गया उसकी जेब काट लेते हैं, उसको वोट नहीं देने वाले हैं लोग। अगर यहाँ पर लड़ाना था अमित रेजा को लड़ाते, और बहुत सारे कैंडिडेट जिन्होंने सारी जिंदगी लगा दी, दिनेश सेठी था, बहुत सारे लोग थे, लेकिन पैसे लेकर के टिकट दिया गया है। आपका जो कैंडिडेट है उसकी स्थिति क्या है? हमारा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल आजाद समाज पार्टी का गठबंधन है। हमारा मेयर नूर सलीम रिकॉर्ड मतों से जीतेगा और पूरे प्रदेश के अंदर बीजेपी का सफाया करने का काम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे हैं निकाय की जंग, और ये था सहारनपुर नेताओं की जो नोक झोंक है वो लगातार जारी है और इसी तरीके से अभी चुनाव का जो माहौल है वो बना हुआ है। मिलेंगे अगले शहर में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।